देखिए, भाजपा को तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। परिषद की मीटिंग 1 साल बाद हमारे नगर निगम अध्यक्ष, हमारे पार्षद लगातार निवेदन आवेदन दे देकर थक गए। जब कलेक्टर मैडम को हमने आखिरी में दिया तब इन्होंने मीटिंग बुलाई। ये इनके भ्रष्टाचार इतने प्रकार से उजागर हो चुके हैं। हमारे पार्षद साथियों ने जो 2 प्रश्न होते हैं उनके जब जवाब मांगे हैं तो उसमें इनके सब भ्रष्टाचार उजागर हो गए। भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद जब हम कल मीटिंग में हमारे पार्षद साथी पूरे भ्रष्टाचारों को इनका उजागर कर रहे थे, इनका काला चिट्ठा इनके मुंह पर मारने वाले थे और जनता के बीच में इनकी करतूत दिखाने वाले थे, तो इन्होंने इससे बचने के लिए इस प्रकार की बात, डरपोक कहना क्या गलत है और डरपोक क्या है ना, ये सिद्ध गल हो गया। कभी वो इनमें इतनी हिम्मत होती कि वो उनके हमारे प्रश्नों को उत्तर दे पाते। जनता को जो गड्ढों में, जनता को गंदा पानी, जनता को गंदगी में जो पटक के रखा है, उसके जवाब वो जनता के बीच सदन में दे पाते तो ज़रूर वो हिम्मत वाले होते। वो डरपोक अपने आप सिद्ध हो गए और डरपोक बोलना कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है। अपनी गलतियों को, अपने भ्रष्टाचार को और अपने बुरहानपुर को बर्बाद करने की बात को छुपाने के लिए भाजपा का ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं इसको, एक ये बनाकर उन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया कि हम इस प्रकार से माहौल को बदले, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। ये प्रधानमंत्री से लेकर तो यहाँ तक जब मुद्दे उठते हैं देश के लिए तो प्रधानमंत्री बात बदलते हैं। तो वैसे ही ये भाजपाई महापौर और पार्षद जब उनको लगा कि अब उनका पोल खुलने वाली है तो उन्होंने मुद्दे को भटकाने का काम किया। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 25 महीने में 2 ही सभाएं हुई है, अगर आगे भी ये लोग सभा नहीं करते हैं, फिर जिस तरीके से आप इनके भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो इसके भ्रष्टाचार को कांग्रेस कैसे उजागर करेगी? हम तो पहले पूरा प्रयास करेंगे कि सदन की बात सदन में हो, और नहीं होंगी तो शहर के चौराहे पर नगर निगम की परिषद की मीटिंग हम खुद कॉल करेंगे। हमारे पार्षद वहाँ बैठकर वहाँ जनता के बीच में इनकी बात रखेंगे कि इन्होंने ये हरकत की है। शैडो नगर निगम परिषद बनाकर हम जनता के बीच जाएंगे और इनके पोल खोलेंगे। जिस तरीके से कल जो एपिसोड हुआ, जनता और जो बुद्धिजीवी है नागरिक के, वो सब ये कह रहे हैं कि नहीं, सदन चलना चाहिए, ये संसद नहीं है, विधानसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि भविष्य में सदन चले, इसको लेके कांग्रेस के पार्षदों को आप किस तरीके से यानी सहयोग करने का कहेंगे? देखिए, 2 साल से कांग्रेस का पार्षद दल जब जब शहर के विकास की बात आई है, हमने सदन को पूर्ण तरीके से मदद की। हमारी अध्यक्ष चाहती है सदन चले, हमारे पार्षद चाहते हैं सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो शहर का विकास होगा और भाजपा की नाकामियाँ, भाजपा के महापौर का भ्रष्टाचार सबके बीच उजागर होगा। ताकि भाजपा ही नहीं जा, सत्ता में बैठे हुए खुद नहीं चाहती महापौर और उनके परिषद, मेयर इन काउंसिल के लोग कि सदन चले। इस कारण इस प्रकार के ये हथकंडे अपनाकर गुमराह करने काम कर रहा है। हंगामा अपनी तरफ से जो कांग्रेस, हंगामा हमने नहीं किया, इसको लेके हंगामा तो हमारे पार्षद साथियों ने सिर्फ डरपोक कहा, तो डरपोक तो है ही। डरपोक नहीं होती तो सदन छोड़ कर नहीं भागती, डरपोक नहीं होती तो 1.5 साल बाद मीटिंग नहीं बुलाती, मीटिंग हर 3 महीने में बुलाती। तो ये डरपोक तो है ही, इसमें कोई गलत बात नहीं की हमारे सम्माननीय साथी ने। बाकी उसको लेके हंगामा कि अशब्द कहा, अशब्द बिल्कुल नहीं कहा। और रही बात महापौर का पद पे महिला या पुरुष नहीं होता, महापौर को बात की जाती है और बात अध्यक्ष से की जाती है, ना कि किसी महापौर से या किसी। बात जब सदन में होती है तो अध्यक्ष और कमिश्नर से बात हो रही थी, जवाब उनसे मांगा जा रहा था, तो ये बीच में कूद कर सिर्फ सदन को डिस्टर्ब करने का काम भाजपाइयों ने किया। अब जबकि महिला जो भाजपा है वो उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस्माइल अंसारी जी ने जो शब्द कहा है वो अपमानजनक है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर क्या कहना है आपको? तो उनको फिर पता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो जो पढ़ा के भेजा जाता है वो बोल देते हैं। डरपोक शब्द कौन से संविधान में, कौन सी बुक में लिखा है कि असंवैधानिक पद है, असंवैधानिक शब्द है, गलत शब्द है, इसमें कहीं अशब्दता आ रही है? तो ज़बरदस्ती बात को बदलने के लिए मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ अपनी बात को पब्लिक में ना जाए, जनता इनकी नाकामियाँ नहीं समझे, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैंने न्यूज़ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कल परिषद की बैठक का हाल देखा। परिषद की जो बैठक जिस गरिमापूर्ण वातावरण में चलना चाहिए, और शहर की सरकार होती है नगर निगम की परिषद, तो जिस जवाबदारी के साथ
पार्षदों ने वहाँ अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। जनता ने जिस कारण से उनको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है वो न होते हुए, चाहे कांग्रेस हो चाहे सत्ता दल के पार्षद हो, जिस विषय को लेकर वहाँ पे उलझ रहे थे या परिषद की बैठक को स्थगित करना पड़ा, ये बुरहानपुर के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा और ये अच्छा बात बुरहानपुर के हित में नहीं है। वहाँ पर बात करना चाहिए शहर के विकास की, शहर के आने वाली योजनाओं की। तो वहाँ पर बैठने की कुर्सी पर से लड़ाई हो रही है। कोई कहीं भी बैठे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क उस बात से पड़ता है कि कौन कितनी जवाबदारी के साथ किस योजना को कितनी गंभीरता से ले रहा है। इस बात के ऊपर मुझे तो लगता है कि कल जो कांग्रेस ने किया वो उसको लड़ना चाहिए था। यहाँ की सरकार के खिलाफ जनता के हित में आवाज़ उठाओ। महापौर के बाजू में कौन बैठा है और अध्यक्ष के बाजू में कौन बैठा है, इससे क्या बुरहानपुर का विकास या बुरहानपुर का हित सोचने वाली विपक्ष है या जो सत्ता पक्ष के भी तरफ से जो जिस तरीके से गतिविधि चल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। केवल इसी बात पे बहिष्कार करना कितना उचित मानते हो? मैं बता तो रहा हूँ ना, गलत है। एक बार परिषद की बैठक आहूत करने के लिए ज़रा पता लगाइए कि कितनी मेहनत, कितना खर्चा, कितना समय, कितने अधिकारियों का काम करने से हटकर इस व्यवस्था को जमाने के लिए बात करना। क्योंकि मैं अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि परिषद की बैठक के पूर्व सभी पार्षदों से लिखित में शून्यकाल के दौरान उठने वाले प्रश्न मंगाए जाते हैं। वो कोई पार्षद किस तरीके का प्रश्न पूछता है, क्या जानकारी चाहता है, क्या मांगता है, उसकी तैयारी करने में अधिकारियों को कितना समय लगता है, जो अन्य योजनाओं से हटकर इन लोगों के जवाब वगैरह देना, इस विषय के ऊपर लेकर सारे कर्मचारी मंथन करते हैं। यानी कुल मिला के बुरहानपुर के विकास के अंदर ये परिषद की बैठक करना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो काफ़ी समय के बाद ये बैठक हो रही है। और रहा सवाल, ऐसे तो अध्यक्ष का पद निर्विवादित पार्टी का होता है, कोई पार्टी का नहीं होता। बाकी बुरहानपुर का जो अभी वर्तमान अध्यक्ष से अपन ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए तो कांग्रेस का है और कांग्रेस का ही नेता के द्वारा उसकी बैठक की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे ये तो बहुत ही गलत लगा। क्योंकि वहाँ की बैठक की व्यवस्था अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है और अध्यक्ष ने यदि कोई स्थान किसी के लिए निर्धारित किया और उस स्थान के ऊपर उन्हीं के दल के लोग आपत्ति उठाए, मुझे ये ठीक नहीं लगा। बहुत दुखद घटना घटी कल, जो ऐसी भविष्य में नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहे कांग्रेस ही हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय हो, सभी 48 के 48 पार्षदों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी परिषद की बैठक हो, ये परिषद की बैठक की जानकारी बुरहानपुर का हित चाहने वाला हर नागरिक लेना जानता है। और ये जब ऐसी घटनाएं घटती है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपके वार्ड की तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए आपने दमदारी के साथ आवाज़ उठाना चाहिए, योजना लाना चाहिए और शहर के विकास को गति देने के अंदर अपना योगदान देना चाहिए कि आपको जिस क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा है, आपका प्रतिनिधित्व तो वहाँ का होना चाहिए। किसी भी चीज़ का विरोध दीर्घकालीन होने की वजह ये तो होना ही चाहिए कि तात्कालिक विरोध यदि कोई चीज़ का है तो है, होना चाहिए। विरोध भी दर्शाना चाहिए। और विपक्ष का तो ना यही है कि यदि सरकार की कोई योजना चल रही है या सरकार का कोई कार्यक्रम आया है तो उसके अंदर क्या कमी रहेगा, इसको सरकार के सामने लाने के लिए यही एक माध्यम है विपक्ष। और विपक्ष के नाते आपने पॉजिटिव बात करना चाहिए कि आपके द्वारा चलाई जा रही ये योजना या आपके द्वारा किए जा रहे ये कार्य के अंदर ये कमी है, न कि उसका विरोध करना चाहिए, न कि बहिर्गमन कर देना चाहिए। एक देश के अंदर ऐसी परिपाटी चल रही है जो लोग ऊपर के लोगों को देखते हैं कि जब लोकसभा से भी विपक्ष कोई भी विषय को लेकर बहिर्गमन कर देता है, किसी बात के लिए सत्ता पक्ष से वास्तव में अध्ययन करके आने के बाद लड़ता नहीं है, वही परिस्थिति बुरहानपुर नगर निगम की भी दिख रही है। यदि कोई विषय पहले से दे दिए थे, परिषद के सम्मेलन में क्या क्या विषय के ऊपर चर्चा होती, यदि विपक्ष उसके अंदर की कमियों का अध्ययन करके आके लड़ता तो मुझे लगता है कि ये शहर के हित में होता। और सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो,
सरकार से मेरा मतलब बुरहानपुर की परिषद से बोल रहा हूँ। जी जी। यदि कोई विकास की बात लाता है तो उसके अंदर की कमियां बताना जवाबदार जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है।